साहब का कुत्ता। आज प्रस्तुत है श्री दामोदर सदन का लिखा ये नाटक। तो सुनिए नाटक साहब का कुत्ता। जी साहब। जरा मुदलियार बाबू को भेजना। बहुत अच्छा साहब। हेलो, श्रीवास्तव स्पीकिंग। यस, सेक्रेटरी इंपोर्ट बिजनेस प्रमोशन कंपनी। अच्छा, शर्मा साहब, धन्यवाद। हाँ, बस समझिए कि मिल ही गया। नहीं भाई, मैंने कोई कोच की सिफारिश नहीं की, और सच पूछो तो मैं खुद हैरान हूं कि जहां इतने सारे लोगों के नाम थे वहां फेडरेशन ने स्टडी टूर के लिए मुझे ही क्यों चुना। हाँ, 6 महीनों के लिए जाऊंगा इंग्लैंड। क्या कहा? अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। पासपोर्ट वगैरह तो खैर बन जाएगा, सामान दोस्तों को घर रखवा दूंगा। मगर एक समस्या है, जैकी की। हाँ, उसी अल्सेशन की। एक साहब को बुलाया है, देखो अगर हल न हुई तो तुम्हें तकलीफ दूंगा। हाँ ओके, धन्यवाद। सर, आपने बुलाया था सर? हाँ, बुलाया तो था। अरे तुम खड़े क्यों हो? बैठ जाओ। नहीं सर, मैं ठीक हूँ सर। अरे भाई बैठो भी। थैंक यू। मुदलियार, तुम्हें मालूम है मुझे 6 महीनों के लिए स्टडी टूर पर इंग्लैंड जाने का मौका मिला है? हाँ सर, सुना तो है और मुझे बहुत खुशी हुई सर। मैं तो बधाई देने के लिए आपके घर आने वाला था सर, लेकिन अरे भाई, तुम ही लोगों की शुभकामनाओं से तो ये सब हो सका है, वरना तुम देखते हो कि आजकल के जमाने में ऐसे मौके किसे मिलते हैं सर। मगर मुदलियार, एक छोटी सी जिम्मेदारी है जी। जिसे मैं अपने किसी खास आदमी को सौंप कर जाना चाहता हूँ। आप हुक्म दीजिए सर। भाई बात यह है कि वो जैकी है ना अपना। हाँ साहब, वो अल्सेशियन कुत्ता बहुत ही प्यारा जानवर है सर। हम लोग तो अक्सर उसकी चर्चा करते रहते हैं। हाँ, उसी को लेकर थोड़ा परेशान हूँ। अच्छा। मैं चाहता हूँ कि उसे किसी ऐसे आदमी को सौंप जाऊं जो जिम्मेदारी के साथ उसकी परवरिश कर सके, प्यार से, अपनेपन से। तुम तो जानते हो मुदलियार कि मेरे कोई बच्चा नहीं है, और मैंने जैकी को अपने बच्चे की तरह पाला है। जी सर। इसलिए आज जब मेरे विदेश जाने की बात उठी है तो उसे किसी ऐसे वैसे आदमी के पास छोड़ते हुए मुझे बेहद तकलीफ होती है। हाँ सर, तकलीफ तो आपको होगी सर। पता नहीं कोई उसे ठीक से रखेगा भी या नहीं। हाँ, यही तो सारी परेशानी है। कहने को तो अय्यर साहब, शर्मा जी, गैडगिल सभी लोगों ने मुझसे कहा कि मैं जैकी को उनके पास छोड़ दूं, मगर मुझे उनकी बात पर भरोसा नहीं होता। साहब, मैं भी यही कहूंगा कि जैकी को आप एक ऐसे आदमी के पास छोड़कर जाएं जिस पर आपको पूरा भरोसा हो। भाई, इसमें भी कई दिक्कतें हैं मुदलियार। वो क्या सर? मान लो जैसे तुम हो। जाहिर है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम जैकी की ठीक तरह से देखभाल कर सकोगे। लेकिन तुम ठहरे बाल बच्चेदार आदमी खामखा झंझट में पड़ जाओगे। नहीं सर, नहीं, ये आपने क्या कहा सर? सर, जैकी को अपने पास रखकर तो मुझे बेहद खुशी होगी। मेरी पत्नी को जानवर पालने का बहुत शौक है सर। अच्छा? हाँ, जब मैं पिथौरागढ़ में था ना सर, तो उसने एक कुत्ते और एक बिल्ली को खरीद कर पाला था। लेकिन सर, वो एक छोटी सी बात है। हाँ, कहो मुदलियार। सर, वो आपके यहाँ तो जैकी मखमल के बिछौने पर सोया करता है। उसकी खिदमत के लिए 2-2 चपरासी तैनात हैं। खाने में उसे 2 किलो गोश्त और न जाने क्या क्या मिलता रहा होगा। मगर सर, मेरे यहाँ वो नहीं मुदलियार, उसकी चिंता मत करो। हा? मैं अपने जैकी को अच्छी तरह जानता हूँ। खाने के मामले में जैकी बिल्कुल पेटू नहीं है। अच्छा। हाँ, बस लीटर भर दूध और 4-6 रोटियों से भी उसका काम चल सकता है। मगर वो
प्यार का भूखा जरूर है। बस तो सर, आप बेफिक्र होकर उसे मेरे पास छोड़ जाइए। मैं तो खैर वो सर, मैं दफ्तर में रहूंगा ना, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि मेरी पत्नी और बच्चे उसे पाकर बहुत ही खुश होंगे। अच्छा भाई मुदलियार, जब तुम कह रहे हो तो मैं उसे तुम्हारे ही पास छोड़ जाऊंगा। यस सर। तो फिर ऐसा करना जी कि शाम को जब घर लौटो तो उसे मेरे बंगले से अपने साथ ही लेते जाना। ठीक है सर। ताकि अभी से वो तुम्हारे परिवार वालों के साथ हिल मिल जाए। बिल्कुल ठीक है सर। तुमने मेरी समस्या हल कर दी मुदलियार। सर ये अब तुम जा सकते हो मुदलियार। ये सर, शाम को मैं आपके बंगले पर आ जाऊंगा सर। सीता, ओ सीता, अरे सीता दरवाजा खोलो। खोलती हूँ। मैं तो समझी कि राम और राजेश फिर उस गंदे आवारा कुत्ते को पकड़ लाए हैं। अरे नहीं भाई, देखो तो सही मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। अरे कहाँ से पकड़ लाए इस भेड़िए को? क्या कहते हो? साहब का कुत्ता है, साहब का। असली एल्सेशियन है, एल्सेशियन। साहब बताते हैं कि इसका बाप ऑस्ट्रेलिया का था। इसके पूरे खानदान का शजरा साहब के यहाँ है। हाँ, तो इसे उन्हीं के खानदान में रहने दो, हमारे खानदान में शोभा नहीं देता। अरे भगवान, तू भी बात को समझती बूझती तो है नहीं और नोक झोंक करने लगती है। पता है इसे लेकर आज दफ्तर में कितना तूफान उठा। हाँ? शर्मा, गाडगिल, देशपांडे सभी लोग इस कुत्ते को ले जाना चाहते थे, मगर साहब ने कहा नहीं, इसे मैं किसी अपने भरोसे के आदमी को दूंगा। हाँ। अच्छा जी। हाँ। तब तो तुम्हारा साहब सचमुच तुम्हारा बड़ा ख्याल रखता है। और नहीं तो क्या। सुनो जी, अगर कल हम इसे बेचने लगे तो 100-200 रुपए से कम में तो क्या ही बिकेगा ये। लो, 100-200 की क्या बात करती हो? अरे ऐसा कुत्ता तो आजकल 2000 में भी नहीं मिलेगा। सच्ची? मगर सीता, साहब ने ये हमें बेचने के लिए थोड़ी दिया है। तो फिर? साहब 6 महीने के लिए इंग्लैंड जा रहे हैं ना, तो जैकी की देखभाल के लिए उन्हें किसी भरोसे के आदमी की जरूरत थी। अच्छा समझी, तो आपके साहब को एक भरोसे के बेवकूफ की जरूरत थी और उन्होंने आपको चुन लिया। क्या बक रही हो सीता? बक नहीं रही, ठीक कह रही हूँ। अरे आजकल के जमाने में जबकि महंगाई ने सबकी कमर तोड़ दी है, अरे अपना ही पेट भरना मुश्किल हो गया है, तुम एक और बवाले जान को ले आए हो। बताओ तो कैसे पेट भरेगा इसका? कहाँ से आएगा इसके लिए खाने को? सीता, मैं तो तुम्हारे साहब को तब जानती जब इसके 6 महीने का खाने पीने का भी इंतजाम करके जाते। हाँ देखो सीता, प्राणी अपना भाग अपने साथ लेकर आता है, और फिर सीता तुम तो अन्नपूर्णा हो। मैं जानता हूँ कि तुम किसी ना किसी तरह इसका पेट भी भर दिया करोगी। फिर इसकी खुराक ही क्या है? 4-6 रोटी और लीटर भर दूध। देखो भाई, मैंने साहब से साफ साफ कह दिया है कि मैं इसे मांस वास नहीं खिला सकता। खाक साफ कह दिया तुमने? अरे कहना ही था तो बता देते कि मैं अपने बच्चों तक को तो लीटर भर दूध मुहैया करा नहीं पाता, इसे कहां से दूंगा? लीटर भर दूध की अच्छी कही तुमने सीता है। अरे लीटर भर ना सही, आधा लीटर सही। आधा लीटर उसमें पानी मिला दिया करेंगे। अरे कुत्ता कौन सा आपसे कहेगा कि उसे पानी मिलाकर दूध देते थे? लेकिन ये आधा लीटर दूध भी कहां से आएगा? सब आ जाएगा सीता, सब आ जाएगा। सुनो, तुम ये नहीं जानती कि हमारे जो हेड क्लर्क है ना, वो जल्दी ही रिटायर होने वाले। लो भला, हेड क्लर्क के रिटायर होने और इस कुत्ते को दूध पिलाने का क्या संबंध है? है भाई, है। सीता अच्छी तरह समझ लो कि ये साहब का कुत्ता है, और अगर साहब चाहे ना तो हेड क्लर्क की जगह पर सीधे मेरा प्रमोशन कर सकते हैं। नकद 200 रुपए महीने का फायदा होगा। बोलो, निकल जाएंगे ना दूध के पैसे? चलो ले आए हो तो पड़ा रहेगा। और कुछ नहीं तो कम से कम बच्चों को ये काम मिल जाएगा, और क्या। अरे लो, देखो ये राजेश आ गया, और राजेश को देखते ही इसने भौंकना शुरू कर दिया। अरे अपने घर कुत्ता आ गया। पापा, आप लाए हैं? हम लाए। आज से ही अपने घर में रहेगा और बेटा तुम्हारे साथ खेलेगा। मोती। राजेश, इसका नाम मोती नहीं,
जैकी जैकी कम ऑन जैकी जैकी आओ आओ जैकी जैकी जैकी। राजेश नहीं नहीं नहीं, देख देख नया कुत्ता है, अभी पहचानता तक नहीं है किसी को, और तुम उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। हटो हटो। हम तो उससे दोस्ती कर रहे हैं। वो जैकी आ आ आ, चल बाहर दौड़ लगाते हैं। अरे राजेश बेटा, इससे पहले कुछ खिला पिला तो दो, मेरे ख्याल से ये भूखा है। हाँ मम्मी जैकी को खाना दो ना, जैकी भूखा है। हाँ भाई सीता दो ना। जैकी भूखा है। पेज नंबर 7 और 8 की करेक्शंस करी। पेन कहाँ गया भाई? मुदलियार बाबू, हाँ आपको छोटे साहब याद कर रहे हैं? हाँ असिस्टेंट सेक्रेटरी साहब, लेकिन कौन से भाई, वर्मा साहब या खरे साहब? वर्मा साहब। अच्छा अच्छा ठीक है, आता हूँ। फौरन बुलाया है साहब, जल्दी कीजिए। अरे भाई ऐसी कौन सी गाड़ी छूटी जा रही है? आजकल तो काम के मारे सिर उठाने तक की फुर्सत नहीं मिलती, अब फिर ऊपर से खुल्लर बाबू का काम भी मुझे ही सौंप दिया गया है। चल भाई चला। आपने मुझे बुलाया था सर? मिस्टर मुदलियार, ये सर। ये आप क्या करते रहते हैं आजकल? जी इनसे पूछिए साहब कि खुल्लर वाली कोई फाइल इन्होंने निपटाई? अपनी फेडरेशन वाली फाइल का इन्होंने क्या किया? और वो जो गवर्नमेंट को लेटर जाना था वो इन्होंने पुटअप किया? सुना मिस्टर मुदलियार, क्या कह रहे हैं आपके सुपरिटेंडेंट? सर वो आपके खिलाफ बहुत शिकायतें भी आ रही, आप काम को इतना डिले क्यों करते हैं? सर वो इन्होंने मुझे और अतिरिक्त काम दे दिए हैं जिनकी वजह से डिले हुई, वरना सर मैं तो। मैंने और काम दिया था तो क्या ये भी कह दिया था कि इन फाइलों को पड़ा रहने दीजिए? लोग कई कई काम एक साथ करते हैं, अब बताइए कौन करेगा आपका काम? सर अपने काम के अलावा मुझे खुल्लर बाबू का काम और दे दिया गया है, जिसकी वजह से मुझे दोहरा काम करना पड़ रहा है। दिन भर बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती सर। जी हाँ, आपको जैकी के संस्मरण सुनाने की तो फुर्सत मिल जाती है, मगर काम करने की फुर्सत नहीं मिलती। आप बताइए कि आपकी टेबल पे जो इतना सारा वर्क पेंडिंग है उसे कौन निपटाएगा, आप या आपका जैकी? देखिए सर, आप जैकी को लेकर मुझ पर जो छीटाकशी कर रहे हैं ना, मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मुझे भी ये बात पसंद नहीं है कि आप हर वक्त दफ्तर में जैकी का राग अलापते रहें। इससे दूसरे लोगों को भी कोफ्त होती है और काम भी सफर करता है, समझे? मिस्टर मुदलियार, यस सर। मैं आपसे साफ साफ कह देना चाहता हूं कि आज से दफ्तर में जैकी पुरान बंद, समझा आपने? जी। सिर्फ काम की बातें होंगी। अगर साहब अपना कुत्ता आपको दे गए तो इसका यह मतलब नहीं कि आप उसे लेकर दूसरों पर रोब गालिब करें या उसके बहाने काम से जी चुराएं। लेकिन सर मैंने कब काम से जी चुराया और कब रौब गालिब किया है? इसकी जांच साहब खुद कर चुके हैं। फिलहाल मिस्टर मुदलियार, यस सर। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं कि आप आइंदा काम पर मुस्तैद रहें, लेकिन दोबारा ऐसी गफलत देखने में आई तो मैं आपकी सर्विसेज खत्म कर दूंगा। सुना आपने? इस संबंध में मैं बड़े साहब को लिख चुका हूं और उनका जवाब भी आ चुका है। ये मेरे साथ बड़ा अन्याय है सर। ओह नो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आप जाकर अपना काम कीजिए और ख्याल रखिए कि आगे से किसी भी अर्जेंट फाइल में डिले ना हो। जाइए जाइए, जल्दी से वो फाइल निपटाइए। यस सर। क्या जमाना आ गया है, आज लोग इस बात से भी जलते हैं कि साहब अपना कुत्ता उन्हें ना देकर मुझे क्यों देकर। अरे अब इन भले आदमियों से पूछे कौन कि कुत्ता क्या कोई दूध देने वाला जानवर है? एल्सेशियन पालने का मतलब होता है एक हाथी पालना। हाथी यहाँ लीटर भर तो दूध ही पी जाता रोजाना। है कोई माई का लाल इस दफ्तर में जो उसका खर्चा बर्दाश्त कर ले? अरे कोई हो तो आए सामने और ले जाए जैकी को, पाल कर देखेगा ना तब पता चलेगा जैकी को पालेंगे। मुदलियार बाबू, हाँ आपको छोटे साहब ने याद किया है? हाँ छोटे साहब ने? अरे भैया छोटे साहब के पास से ही तो आ रहा हूँ। जी वर्मा साहब ने नहीं, खर्रे साहब ने। ओह, तो उनके पास भी किसी ने शिकायत पहुंचाई। चल भैया चल, उनकी भी सुन लेते हैं। नहीं मुदलियार बाबू, साहब इस वक्त बड़े अच्छे मूड में हैं। साहब लोगों को मूड बदलते देर कितनी लगती है भाई? मूड तो एक सा हमारा रहता है सुनने का। चल क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? आओ मुदलियार आओ। ये सर वो आपने मुझे। हाँ, मैंने इसलिए बुलाया था कि आज
इंग्लैंड से बड़े साहब की चिट्ठी आई है। अच्छा, कैसे हैं साहब? मेरे बारे में कुछ लिखा सर? अच्छे हैं, मजे में है। लिखा है अब जल्दी ही लौटेंगे। ओह और हाँ मुदलियार जी, उन्होंने जैकी के हाल चाल पूछे। यूं तो इससे पहले भी वो चिट्ठी में जैकी की पूछताछ करते रहे हैं, मगर मैंने उन्हें हमेशा यही लिखा है कि जैकी मजे में है। वो वाकई मजे में है सर, और पहले से भी मोटा हो गया है। आप देखेंगे ना सर हाँ, यही मैं सोचता हूं कि इस बार जैकी को देखकर ही उन्हें लंबा खत लिखूं। तो तुम ऐसा करना मुदलियार जी, कि आज दफ्तर के बाद जैकी को लेकर मेरे बंगले पर आ जाना। हाँ, ठीक है सर, ठीक है। और सुनो मुदलियार जी, अब चूंकि जैकी की देखभाल की सभी जिम्मेदारी साहब ने मुझे सौंप दी है, इसलिए बेहतर यह होगा कि तुम हफ्ते में कम से कम एक बार उसे बंगले पर लाकर मुझे दिखा दिया करो। ठीक है ना? अब आप कहते हैं तो ठीक ही है सर। हाँ, तो भूलना मत, आज शाम जैकी को लेकर आ जाना। अब तुम जा सकते हो। जी सर। सीता, सीता, बंद करो उस बकवास को। जब देखो तब भौं 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 भौं। इससे ज्यादा मनुष्य जानवर भी कोई हो सकता है? अरे जैकी, हट हट हट, जैकी हट। क्या कह रहे हो तुम ये? कुत्ता, कुत्ता एकदम फालतू जानवर है। इससे पिस्सू पैदा होते हैं जो प्लेग रोग फैलाते हैं, और क्या कहते हैं उसे, हाँ, खुजली इससे फैलती है। देखो सीता, बच्चों को इसके पास मत जाने दिया करो। ये क्या हो गया है जी तुम्हें? कहीं कुछ पी पा कर तो नहीं आ गए? मैं पीता हूँ, हाँ? मैं पीता हूँ। अरे पीने के नाम पर कभी एक कटोरी दूध भी पिया है मैंने? तुमने दूध नहीं पिया तो मैंने कौन सी मलाई खा ली है? मेरे बच्चे कौन रोजाना दूध पी रहे हैं? ये जो हाथी लाकर तुमने बांध दिया है ना, इससे कुछ बचे तब ना किसी को एक बूंद भी मिले। सच्ची, कल जब मैंने राजेश को कुत्ते का जूठा दूध उठाकर पीने की कोशिश करते देखा तो मेरा तो दिल फटने को आया। अरे तो भगा देती ना इस साले को। अब मैं इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ूंगा। हाय हाय, क्या कह रहे हो? अरे साहब का कुत्ता है, कल आकर पूछेंगे तो क्या जवाब दोगे? ठीक है तो रहने दो, लेकिन सुनो, कल से इसका दूध बंद करो। जैसी रूखी सूखी हम खाते हैं वैसी ये भी खाएगा। कुत्ते की कीमत आदमी से ज्यादा नहीं हो सकती। तुम ठीक कहती हो सीता, जब हमारे बच्चों को दूध नहीं मिलता तो कुत्ते को दूध पिलाना अपने साथ सरासर अन्याय है, और ये अन्याय अब मैं सहन नहीं करूंगा। मगर हुआ क्या है आखिर, मैं भी तो जानूं। तुम साहब के कुत्ते को क्यों इतना भला बुरा कह रहे हो? तो और क्या करूं, हाँ? सब लोगों के ताने सुनो, सबकी ईर्ष्या के शिकार बनो, हर हफ्ते इसे छोटे साहब के बंगले पर ले जाओ, उनका भाषण सुनो, दफ्तर में सुपरिंटेंडेंट की डांट खाओ, वार्निंग लो, और घर में बच्चों को दूध की एक एक बूंद के लिए तरसाता हो। नहीं नहीं, ये सब क्या कम है। मैं अब बर्दाश्त नहीं होता। फौरन इसका दूध बंद कर दो। देखो, इसीलिए मैं कहती हूँ कि तुम्हारे मिजाज में गर्मी बहुत है। जरा ठंडे दिमाग से विचार करो, ठंडे दिमाग से। थोड़े दिनों में तुम्हारे साहब आने वाले हैं। अब अगर हमने इसका दूध बंद कर दिया तो इसकी देह पर जो रंगत आनी शुरू हुई है वो सब खत्म नहीं हो जाएगी? है बताओ। अच्छा बताओ तो जरा, क्या सोचेंगे तुम्हारे साहब? यही ना कि तुम्हें एक छोटी सी जिम्मेदारी सौंप कर गए थे और तुम उसे निभा नहीं पाए। क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी उनकी नजरों में? लेकिन सीता, लोग तो बकवास करते हैं। लोगों को बकने दो, साहब के आते ही सबके मुंह बंद हो जाएंगे। फिर लोग तो यही चाहते हैं ना कि साहब किसी तरह तुमसे नाराज हों और वो लोग अपना उल्लू सीधा करें। तुम ये क्यों भूल जाते हो कि तुम्हें हेड क्लर्क बनना है? हेड क्लर्क? हाँ, हाँ। सीता, तुम बहुत समझदार हो सीता। बस इसीलिए तो मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। जैकी, कम ऑन जैकी, कम ऑन, कम जैकी, आओ यहाँ मेरे पास बैठो। जैकी, कितना प्यारा कुत्ता है ना सीता? बहुत। देखो ना कैसे दुम मिला रहा है।
मुदलियार, मैंने तुमसे पिछले हफ्ते भी कहा था कि जैकी को जानवरों के अस्पताल में दिखा दो, और तुम नहीं गए। देखो देखो जैकी कितना उदास और थका थका लग रहा है। सर, घर में तो ये बहुत मस्त रहता है, हर वक्त बच्चों के साथ खेलता है, शैतानी करता है, यही इसका काम है सर। पर पता नहीं क्यों घर से बाहर आते ही कुछ झिझक से महसूस मगर मुदलियार साहब इसी ट्रेन से आ रहे हैं, वो तो जैकी को प्लेटफॉर्म पर ही देखेंगे ना। सोचो सोचो जरा उन पर क्या इंप्रेशन पड़ेगा, क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में। और तुम हो कि तुम्हें इन बातों की फिक्र ही नहीं, यहां तक कि आज भी इसे नहला धुला कर नहीं लाए। नहीं सर, ये तो रोजाना साबुन से नहाता है, और आज तो इसे मैंने खुद अपने हाथों से नहलाया। खाक नहलाया है तुमने। ये देखो जरा, अरे पंजे देखो, सब पर कीचड़ गंदगी जमी हुई। सर, कुत्तों के पंजे तो ऐसे ही रहते हैं, उन्हें साबुन नहीं मलते सर, नहलाने के थोड़ी देर बाद फिर वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। वाह, ये खूब तर्क है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो चीजें फिर गंदी हो जाती हैं उन्हें साफ ही ना किया जाए। और ये देखो, ये क्या? चीचड़ी। नहीं सर, चीचड़ी नहीं है, ये मक्खी है। ओहो, तो हटाओ इसे, हटाओ। और देखो गाड़ी आने वाली है, तुम जल्दी से रुमाल लेकर इसकी मालिश कर डालो। यस सर। और पंजों को भी साफ कर दो। जी जी। अगर साहब को देखकर उनकी गोद में जाने को मचला तो उनके सारे कपड़े खराब हो जाएंगे। मैं साफ करता हूँ सर। करो, साफ करता हूँ। अच्छी तरह करो। हाँ, शाबाश, और अच्छी तरह। अरे देखो, वो गाड़ी भी आ रही है। मगर सर, साहब को स्टेशन पर रिसीव करने के लिए और कोई नहीं आया? नहीं, साहब ने खुद ही मना लिख भेजा था। पहले तो उन्होंने चिट्ठी में सिर्फ मुझे ही स्टेशन आने के लिए लिखा, मगर फिर कुछ ख्याल आया होगा तो लिखा कि हो सके तो जैकी को भी साथ लेते आना। इसीलिए तो मैंने शाम को ऑफिस की तरफ से साहब का रिसेप्शन रखा है। सर, वो सामने वाले के मैं सामने वाले चलो। हाँ सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मिस्टर खरे, कहिए क्या हाल है? ठीक है सर, एकदम ठीक है सर। सर वो बस आपकी मेहरबानी। नमस्ते सर। नमस्ते। हेलो जैकी, कम जैकी, कम ऑन। सर, वो आपके आदेश के अनुसार मैं हर हफ्ते जैकी की खबर लेता रहा। गुड। और इन्हें बराबर जैकी का ख्याल रखने और उसे अस्पताल ले जाने की हिदायतें भी देता रहा सर। आई सी। मगर मिस्टर खरे, जैकी कुछ... जी हाँ सर, मैंने आपको लिखा था ना सर कि जैकी कुछ छेपू हो गया है सर। और वो स्मार्टनेस नहीं रही। सर, अब देखिए ना, वातावरण का बहुत असर पड़ता है। करेक्ट। कहाँ एक मिडिल क्लास फैमिली, और सर कहाँ आप... वो तो ठीक है मिस्टर खरे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बोलने चालने में भी... जी हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बोल चाल पर तो फर्क पड़ना स्वाभाविक ही है सर। नेचुरली। सर, कहाँ आपके घर और आपके पास पड़ोस का अंग्रेजी वातावरण, जहां सर आदमी तो क्या, कुत्ता तक अंग्रेजी समझने लगे। और कहाँ बेचारे मुदलियार की बस्ती सर, जहां जैकी को मोती या लालू के नाम से पुकारा जाता रहा। मैंने सर ये सर, इसमें जैकी का कोई फॉल्ट नहीं है। शायद वो कम ऑन जैकी का मतलब नहीं समझ पाया है सर। हो सकता है। इसीलिए सर वो आपके पास नहीं आया है। सर, वो दूसरे जैकी कुछ सुस्त भी। हाँ, यही मेरा भी ख्याल है। जैकी, वो सर जरा स्टेशन के कारण झिझक रहा है सर। वैसे मैंने इसे पालने पोसने में कोई कसर नहीं रखी सर। इसकी तंदुरुस्ती तो पहले से भी, यानी कि सर अभी तंदुरुस्त है वैसे। वो सब ठीक है मिस्टर मुदलियार, बट यू सी ही हैज डेवलप्ड सम इंडियन हैबिट्स जो मुझे पसंद नहीं। आई जस्ट डोंट लाइक इट। क्या ख्याल है आपका मिस्टर खरे? सर आपका कहना बिल्कुल सच है सर। देसी आदमियों की सोबत में इसे देसी आदतें पड़ गई हैं सर। अब आपके साथ रहना शुरू करेगा ना सर, तो वो सब ठीक हो जाएगी। आइए चले सर। श्योर। सामान पहुंच गया होगा। Come on, Jackie. Come on, Jackie. Come on, Jackie. तो साहब को कुत्ते की इंडियन हैबिट्स पसंद नहीं है, और अब
अब जैकी को मैं पसंद नहीं। कैसा पूंछ हिला था, साहब के पीछे दौड़ता जा रहा है। मैं तो भूल ही गया था कि ये साहब का कुत्ता है। साहब का कुत्ता। साहब का कुत्ता। अभी आप श्री दामोदर सदन का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। निर्देशक थे सुदर्शन कुमार, प्रस्तुतिकरण सहायक लालता प्रसाद गुप्त। भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। श्रीवास्तव श्री श्याम अरोड़ा, मुदलियार श्री मनोज भटनागर, मिस्टर खरे श्री गणेश सेठ, मिस्टर वर्मा श्री डीपी श्रीवास्तव, सुपरिटेंडेंट श्री बाकर मुज्तबा, चपरासी श्री वेद प्रकाश, राजेश मास्टर मनीष दत्त और सीता श्रीमती सुचित्रा गुप्ता। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।